चलिए जानते हैं उत्तराखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्मोड़ा में मिला 20 किलो विस्फोटक। अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डभरा के पास 20 किलो विस्फोटक मिलने से हड़कंप मच गया। शुक्रवार को मिले विस्फोटक की जानकारी मिलने पर शनिवार सुबह एसपी टीम के साथ मौके पर पहुंची और क्षेत्र की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। पुलिस, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम ने आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चलाया। ये विस्फोटक सबसे पहले स्कूल के बच्चों ने झाड़ियों में देखा था। जाँच में 161 जिलेटिन छड़ें बरामद हुई, जिनका वजन 20 किलो 125 ग्राम बताया गया है। हल्द्वानी में 18 सालों से बनाए जा रहे फर्जी दस्तावेज। उत्तराखंड के हल्द्वानी में फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने वाले नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ है। प्रशासन ने बनभुलपुरा क्षेत्र में ऐसी सोसाइटी पकड़ी है जो पिछले 18 वर्षों से बाहरी राज्यों के लोगों को फर्जी निवास और जाति प्रमाण पत्र जारी कर रही थी। CSC के जरिए दस्तावेज स्कैन कर तहसील में अपलोड किए जाते थे और सत्यापन की कमी के कारण फर्जी प्रमाण पत्र बन जाते थे। मामले पर एडवोकेट हुकुम सिंह कुंवर ने प्रशासनिक लापरवाही को जिम्मेदार ठहराते हुए कड़ी कार्यवाही की मांग की। मसूरी मॉल रोड पर नंगे पांव गिटार संग हनुमान चालीसा गाना। मसूरी की मॉल रोड पर स्ट्रीट आर्टिस्ट आकाश गोस्वामी का हनुमान चालीसा गाते हुए वायरल वीडियो पर्यटकों के बीच चर्चा में है। वीडियो में वे नंगे पांव खड़े होकर गिटार के साथ परफॉर्म करते दिखते हैं। आकाश 2022 से स्ट्रीट परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन मार्च 2024 में उनकी रील वायरल होने के बाद उन्हें पहचान मिली। आज उनकी रीलें 70 लाख से ज्यादा लोग देखते हैं। उन्होंने बताया कि वे पहले मैकेनिकल इंजीनियर थे, लेकिन संगीत के प्रति जुनून ने उन्हें इस रास्ते पर ला दिया। हल्द्वानी में बाइक को कार ने टक्कर मारी। हल्द्वानी में रॉन्ग साइड से आ रही तेज रफ्तार बाइक को कार ने जोरदार टक्कर मार दी। 18 नवंबर की इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। CCTV फुटेज में दिखता है कि सामान्य यातायात के बीच बाइक सवार रॉन्ग साइड से सड़क पार करने की कोशिश करता है, तभी सामने से आ रही कार उससे भिड़ जाती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार कई मीटर दूर जा गिरा। पुलिस ने लोगों से रॉन्ग साइड ड्राइविंग से बचने की अपील की। हरिद्वार में 1000 करोड़ में बनेगा विश्व सनातन महापीठ। हरिद्वार में प्रस्तावित विश्व सनातन महापीठ के शिला पूजन कार्यक्रम में देश भर के संत और कथावाचक शामिल हुए। कार्यक्रम में कथावाचक देवकी मंदन ठाकुर ने मंच से देश में सनातन बोर्ड की स्थापना की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि जब आजादी के बाद से वक्फ बोर्ड मौजूद है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं हो सकता। देवकी नंदन ने तिलक और कलावा को सनातन संस्कृति का मूल प्रतीक बताते हुए कहा कि यदि किसी स्कूल में बच्चों को तिलक से रोका जाए तो अभिभावकों को जवाब मांगना चाहिए। MDDA ने 100 बीघा में हो रही प्लॉटिंग रोकी। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग और निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए देहरादून के 4 क्षेत्रों में अभियान चलाया। टीम ने 100 बीघा में हो रही अवैध प्लॉटिंग पर रोक लगाई, कई निर्माणों पर ताले लगाए और अतिक्रमण ध्वस्त किया। MDDA उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि राजधानी का योजनाबद्ध विकास सर्वोच्च प्राथमिकता है और अनधिकृत प्लॉटिंग, नक्शों से छेड़छाड़ या बिना अनुमति निर्माण किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उत्तराखंड में तेज रफ्तार कार ने बुलेरो को टक्कर मारी। नैनीताल के रामनगर में नेशनल हाईवे 309 पर अर्टिगा कार और वन विभाग की बुलेरो की आमने सामने भिड़ंत में एक वनकर्मी की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हुए। हादसा सुबह करीब 3 बजे पीरूमदारा के पास हुआ, जिसमें कर्मचारी मनीष बिष्ट की मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों ने तुरंत रेस्क्यू कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को सूचना दी। रेंज अधिकारी पूरन सिंह खनायत के अनुसार टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। पहाड़ों में जंगली जानवरों के हमलों की जिम्मेदार धामी योगी सरकार। चमोली के बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने कहा कि पहाड़ों में जंगली जानवरों के बढ़ते हमलों के लिए यूपी और उत्तराखंड सरकार जिम्मेदार है। उनका आरोप है कि यूपी सरकार बंदर, सुअर जैसे जंगली जीवों को पकड़कर उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में छोड़ रही है, जिससे वे इंसानी बस्तियों तक पहुंच रहे हैं। बुटोला के अनुसार डर के कारण लोग घरों से निकलने तक से घबरा रहे हैं। खेतों का नुकसान बढ़ रहा है। उन्होंने मानव वन्यजीव संघर्ष को गंभीर स्तर पर बताया। उपनल कर्मियों के विरोध में उतरा बेरोजगार संघ। देहरादून के परेड ग्राउंड में उपनल कर्मियों का धरना 13वें दिन में प्रवेश कर गया है, लेकिन अब बेरोजगार संघ के विरोध से मामला नया मोड़ ले चुका है। बेरोजगार संघ ने कर्मचारियों की नियमितीकरण मांगों को गैर जरूरी और युवाओं के हितों के खिलाफ बताया है। अध्यक्ष राम कंडवाल ने कहा कि उपनल का उद्देश्य पूर्व सैनिकों का कल्याण था, लेकिन ये नेताओं के चहेतों की भर्ती का माध्यम बन गया। वहीं उपनल कर्मचारी महासंघ अध्यक्ष विनोद गौदियाल ने कहा कि कोर्ट पहले ही नियमितीकरण पर दिशा निर्देश दे चुका है। अल्मोड़ा में मिला 20 किलो विस्फोटक। अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र में शुक्रवार को 20 किलो विस्फोटक मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। ये विस्फोटक डभरा के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पास झाड़ियों में रखा मिला, जिसे सबसे पहले स्कूल के बच्चों ने देखा था। सूचना पर पुलिस, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच में 161 जिलेटिन छड़ें बरामद हुई, जिनका कुल वजन 20 किलो 125 ग्राम बताया गया। दिल्ली और जम्मू कश्मीर में हाल की घटनाओं के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियों ने इसे गंभीर माना है। क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
हल्द्वानी में फर्जी प्रमाण पत्र का मिला बड़ा रैकेट। कुमाऊं में फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र मामले में एक और बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की जांच के बाद 48 फर्जी निवास प्रमाण पत्र निरस्त कर दिए गए। जांच में पाया गया कि हल्द्वानी में बच्चों की शिक्षा के नाम पर पंजीकृत एक सोसाइटी कई वर्षों से अवैध रूप से निवास, जाति और अन्य सरकारी प्रमाण पत्र जारी कर रही थी। इन दस्तावेजों के आधार पर कई लोगों ने तहसील से स्थायी निवास और अन्य प्रमाण पत्र बनवा लिए थे। प्रशासन अब पूरे नेटवर्क की जांच में जुटा है। उत्तराखंड में 68 सरकारी अधिकारियों का तबादला। उत्तराखंड सचिवालय प्रशासन ने शुक्रवार को 68 अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इनमें अनुभाग अधिकारी, अनुसचिव और उप सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं। कई अधिकारी 5 वर्षों से एक ही अनुभाग या विभाग में तैनात थे, जिन्हें नई नीति के तहत बदला गया है। सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी द्वारा जारी आदेश में बाध्य प्रतीक्षा में चल रहे कई अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारी दी गई है। सभी को तुरंत नए विभाग में कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। ये कार्यवाही सचिवालय की सख्त तबादला नीति के तहत की गई है। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू। बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद करने की परंपरागत प्रक्रिया शुक्रवार को पंच पूजाओं के साथ आरंभ हुई। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच देर शाम को गणेश मंदिर के कपाट औपचारिक रूप से बंद कर दिए गए। दिन में गणेश जी की मूर्ति को गर्भगृह में दर्शनार्थ रखा गया था। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार धाम के मुख्य कपाट जल्द बंद किए जाएंगे। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि सभी तैयारियां पूरी हैं। प्रक्रिया में रावल, अंबरनाथ, नंबूदरी, धर्माधिकारी और वेद पाठी मौजूद रहे। फेमस यूट्यूबर सौरभ जोशी की दुल्हन बनेगी हल्द्वानी की अवंतिका। देश के चर्चित ब्लॉगर सौरभ जोशी आज अपनी मंगेतर अवंतिका भट्ट से शादी रचाने जा रहे हैं। शादी का आयोजन पूरी तरह गोपनीय रखा गया है। लोकेशन, समय और मेहमानों की जानकारी सुरक्षा कारणों से साझा नहीं की गई है। हाल ही में जारी फेस रिवील वीडियो में सौरभ ने अपनी होने वाली पत्नी का चेहरा पहली बार दिखाया, जिसे 48 घंटे में 1.25 करोड़ व्यूज मिले। इधर हल्द्वानी में ससुराल पक्ष के लगन फंक्शन के वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं, जिनमें दोनों परिवारों का उत्साह साफ दिखता है। हल्द्वानी में बिना रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर के अल्ट्रासाउंड। हल्द्वानी में संचालित अल्ट्रासाउंड केंद्रों की शिकायतों पर प्रशासन ने शुक्रवार को औचक निरीक्षण किया। ये कार्यवाही पीसीपीएनडी के एक्ट के तहत डीएम नैनीताल के निर्देश पर की गई। टीम में सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान, एसीएम डॉक्टर श्वेता भंडारी सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शामिल थे। निरीक्षण राघव पैथ लैब मुखानी और सत्यम डायग्नोस्टिक सेंटर हीरानगर में किया गया। टीम ने रिकॉर्डर स्टाफ की उपलब्धता की जांच की। अधिकारियों ने बताया कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। हरिद्वार में तेज रफ्तार डंपर ने व्यक्ति को कुचल दिया। हरिद्वार में लालडांग गेंडी खाता रोड पर तेज रफ्तार डंपर ने सड़क पार कर रहे व्यक्ति को कुचल दिया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान रसूलपुर मीठी भेरी निवासी 42 वर्षीय जगमोहन सिंह के रूप में हुई है, जो अपनी पत्नी के साथ रिश्तेदारी में जा रहे थे। हादसे के बाद डंपर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी। घटना के बाद स्थानीय लोग गुस्से में हैं और प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पिथौरागढ़ में घास काटने गई महिला से गहने लूटे। पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में घास काटकर लौट रही महिला से आरोपी ने दिन दहाड़े मंगलसूत्र, कर्णफूल और फूली लूट ली। जिम्मतदार गांव की निवासी पुष्पा देवी ने शिकायत में बताया कि घटना गुरुवार शाम करीब 4:30 बजे हुई, जब पीछे से आए युवक ने हमला कर गहने छीन लिए। विरोध करने पर महिला घायल भी हो गई। पुलिस के अनुसार आरोपी के नेपाल भागने की आशंका है। ग्रामीणों में घटना को लेकर भय का माहौल है। पीड़िता ने जल्द आरोपी की गिरफ्तारी और गहनों की बरामदगी की मांग की।